स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घटना चक्र की सीरीज चल रही है हमारी, इसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। देखिए, हमने हिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तीनों ही हिस्ट्रीज आपकी एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न कवर हो चुकी है। अब जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट के भी 3-4 टॉपिक कर रखे हैं, आगे हमें और करने हैं, वो भी हम कर लेंगे। हमने ज्योग्राफी के भी 3-4 टॉपिक कर लिए हैं, आज हमारा 4th टॉपिक है। और ज्योग्राफी इस समय हमारी कंटिन्यूअसली चल रही है। और पॉलिटी हमने कल से स्टार्ट की है, वो भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको सारी ही घटना चक्र यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि घटना चक्र केवल हम ही करा रहे हैं, बहुत लोगों ने कराई है। लेकिन इस तरीके से पर टॉपिक नोट्स के साथ, जिस तरीके से हमारा इनिशिएटिव है कि एग्जाम से पहले आप एक बार पर टॉपिक रिवाइज कर लें और डेली एक वीडियो आता है, तो अगर आप टारगेट रखें कि डेली मुझे ये देखना है, तो आपका बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, जो कि है आपका जनजातियों के बारे में, यानी कि आपकी जो ट्राइब्स होती हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्राइब्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्राइब्स होती क्या है। उसके बाद ट्राइब्स पे आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को। बिना किसी देरी के अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट बने, सबसे पहले आप तक वो पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, जो कि है ट्राइब्स के बारे में, यानी कि जनजातियों के बारे में। देखिए, जनजाति जो है ना, वो क्या होती हैं? हमारे और आपकी तरह इंसान होती है, लेकिन वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं रहते हैं। जैसे हमने अपनी सोसाइटी बना रखी है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्टेटस बना रखे हैं। वो हमारे मेन सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से अलग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके रहने का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनकी लाइफस्टाइल सब बहुत अलग होती है। उनका कल्चर बहुत अलग होता है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए, देखिए, वेस्टर्नाइजेशन कैसे हुआ हमारा? जब हम वेस्ट के, यानी कि जो पश्चिम के देश हैं, वो ज्यादा एडवांस हैं हमसे। ठीक है, उनका खाने पीने का, उनका कपड़ों का पहनने का, उनके म्यूजिक, उनके डांस बहुत अलग हैं। हम बोल रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारा। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या? वेस्ट वाले चीजों का इफेक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, तो उस तरीके से आप समझिए कि जब भी आप कहीं जाते हैं या कोई आपके साथ आके रहने लगता है, तो आप उसके कल्चर में अपना आपको एसिमिलेट करने लगते हैं। ठीक है, वो घुलने मिलने लगता है। ट्राइब्स ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनका कल्चर खत्म हो। ठीक है, जैसे हम हैं, हिंदी बोलते हैं, अभी यहाँ पर हम जो है जब चले जाते हैं विदेश, तो हम क्या उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, फिर हम उनकी तरह खाने की कोशिश करते हैं, कुल मिलाकर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्राइब्स ये नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि अगर हमारे में कोई आया या हम कहीं गए, तो हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, और वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका कल्चर चेंज हो। इसलिए वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आना चाहते, नहीं रहना चाहते हैं। तो ये था थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में कि ट्राइब्स होती क्या है। तो चलिए जानेंगे थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में। तो देखिए, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, भारतीय संविधान शेड्यूल ट्राइब को परिभाषित नहीं करता है। संविधान का जो आर्टिकल 366 का 25 है, उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति उस समुदाय को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। ठीक है, आर्टिकल 342 के अंदर जो भी आते हैं, उनको जो है हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण, मतलब उनका कल्चरल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। उनका एक अलग कल्चर होना चाहिए। कल्चरल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब आधार बताया जा रहा है कि कैसे किसी ग्रुप को हम ट्राइब कहेंगे। ठीक है, विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है, तो उनका जो रेजिडेंशियल एरिया है और उनका जो कल्चरल स्पेशलाइजेशन है, उसको आधार बनाया गया है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 7 एरियाज में। एक तो आपका नॉर्थ में, और दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट में, और एक है आपका ईस्ट में, एक है आपका सेंट्रल एरिया, एक है वेस्ट, एक है साउथ एरिया, और एक है आपका आइलैंड एरिया। ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार आ जाता है। तो देखिए, यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन मिली कि कल्चरल स्पेशलाइजेशन और रेजिडेंशियल एरिया को आधार बनाया गया संविधान में।
संविधान के 2 आर्टिकल आपने देखे, एक तो 366 का 25 और 342 के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद ये आपने जाना कि जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 एरियाज में बांटा गया है। एक नॉर्थ है, एक आपका नॉर्थ ईस्ट है, एक आपका ईस्ट है, एक सेंट्रल है, एक वेस्ट है, एक साउथ है और एक आपका आइलैंड वाला एरिया है, ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइब्स के बेस क्षेत्रों के आधार पर जनजातियों को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो आपका 7 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में आपकी डोगरा ट्राइब है, जम्मू कश्मीर में आपकी देखिए डोगरा ट्राइब है, और लद्दाख में आपकी बकरवाल है, चांगपा है, हिमाचल में गद्दी गुज्जर मिलते हैं, ठीक है, गद्दी और गुज्जर मिलते हैं। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भूटिया मिलते हैं आपके आपके ये देखिए उत्तर प्रदेश में अगरिया और थारू थारू ट्राइब के बारे में एक बात जान ले। थारू जो होते हैं वो दिवाली में शोक मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थारू होते हैं। और आपका झारखंड में देखिए संथाल होते हैं, मुंडा, ओरांव, हो होते हैं, हो ऐसे लिखा जाता है, हो, मुंडा, ओरांव, संथाल, ये सब आपके झारखंड के हैं। बिहार में आपके बैगा होती हैं, ठीक है। देखिए सहरिया, मीना राजस्थान में होते हैं, भील आपके राजस्थान में होते हैं, गुजरात में आपके भील और डाफर होते हैं, और एमपी में आपके बंजारा ट्राइब होती है, गोंड होती है, कोल होती है, सबसे बड़ी वहां की आपकी जो ट्राइब है वो गोंड है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कोरबा होती है, महाराष्ट्र में कोली होती है, बारली होती है, अरुणाचल प्रदेश में डाफला होती है, मिशमी होती है, आसाम में बोडो होती है, मणिपुर में कुकी कुकी अभी आपका मणिपुर का बहुत चल रहा था ना, कुकी ट्राइब वाला जो इंसिडेंट था। तो इस तरीके से मेघालय में खासी होती है, आगामी देखिए नागाज होते हैं, अंगामी नागा, सीमा नागा और एक आपका और नागा होता है, नागा की 3 ट्राइब होती हैं, ठीक है। और उड़ीसा में आपकी भूमिज होती है, भुइया होती है, खोड होती है, छत्तीसगढ़ में कोरबा और मारिया होती है, तेलंगाना में यरुकाला होती है, कोया आंध्र प्रदेश में होती है, देखिए आंध्र प्रदेश वाला रीजन है। और ये देखिए नीलगिरी आपकी, नीलगिरी में टोडा टोडा आपकी तमिलनाडु में होती है, टोडा में आपको बताया था बो एंड एरो सेरेमनी होती है। मोपला केरल में, मोपला इंसिडेंट 1921 हिस्ट्री में आपने पढ़ा था, 1921 में हुआ था मोपला सत्याग्रह। मोपिल्ला बोलते हैं जो केरल में, जो साउथ इंडिया में मुस्लिम किसान थे, गरीब मुस्लिम किसान थे, तो ये एक तरीके से आपका कम्युनल मूवमेंट था, ठीक है। चेंचू चेंचू भी होती है आपकी तमिलनाडु में, और कादर केरल में। इस तरीके से ये देखें आपने, और थोड़ा सा देख लेंगे, देखिए अंडमान निकोबार की नहीं बताई है, लेकिन अंडमान निकोबार में आपकी जवारा होती है और आपकी सेंटिनियल ट्राइब होती है। इस तरीके से याद रखना है आपको, मेजर ट्राइब्स याद रखनी है, स्पेशली आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए तो देखिए ये है कि भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां हैं, ठीक है, 8.6%। इसमें भी आप जान लीजिए एमपी जो है उसको हम ट्राइबल स्टेट बोलते हैं, एमपी को हम क्या बोलते हैं, एमपी को ट्राइबल स्टेट बोलते हैं। एमपी की टोटल पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ है, 6 करोड़ है, जिसमें से 1.2 करोड़ तो क्या है, ये ट्राइब है। लगभग कितना 21% जो पॉपुलेशन है एमपी की वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है आपकी। सर्वाधिक जनसंख्या देखिए मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर ओडिशा में है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय पाए ही नहीं जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेट और यूटी विदाउट विदाउट एनी पॉपुलेशन ऑफ एसटी, तो आप बोलेंगे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। देखिए स्टेट में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आएगा, और यूटी में आपका दिल्ली और पुडुचेरी आएगा। यहाँ पर कोई भी ट्राइब्स नहीं पाई जाती हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप वो क्या है, वो भील है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भील जो है आपका राजस्थान में भी है, एमपी में भी है। और भील अगर एमपी में पूछे सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप जो है तो वो गोंड है, लेकिन वैसे जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप पूरे इंडिया का है वो क्या है, भील है। नेक्स्ट है इसकी जनसंख्या, इसकी जो भील की जो जनसंख्या है वो आपकी 1,70,71,049 है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं या
ऐसे ही आप एक बार थोड़ा रख सकते हैं, लगभग 1,70,00,000 के करीब है, इतना याद रखिए। गोंड जनजाति समूह जनसंख्या में इससे थोड़ा कम है, 1,32,00,000, और ये दूसरा जनजाति सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसी तरीके से तीसरे और चौथे पे आपके, तीसरे पे संथाल आता है और चौथे पर नैकदा आता है और पांचवे पर उरांव आता है झारखंड का। तो याद रखना, सबसे बड़ा भील है, फिर गोंड है, फिर आपका संथाल है, फिर नैकदा, और फिर उसके बाद उरांव है आता है। अब देखिए भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में है। सबसे पहले आप जो मेन जनजाति है तो ये आप देखेंगे तो ये थारू के बारे में बात कर रहे हैं। थारू जो है बेसिकली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। थारू देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो ये थारू के बारे में था। और थारू के बारे में एक खास बात याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। तो थारू जो जनजाति होती है, थारू ट्राइब, देखिए यहाँ लिखा भी है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम्स में, काफी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें संयुक्त परिवार की यानी ज्वाइंट फैमिली की इसमें जो है आपका प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी ट्राइब है। ठीक है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है उसको हम सबसे बड़ी ट्राइब कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी भूटिया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको इंग्लिश में, भूटिया लिखते हैं। भूटिया की बात करें तो ये जो जनजाति है उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भूटिया जो है ये मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। ठीक है, मंगोलाइड्स होते हैं। मंगोलिया आपकी कंट्री है सेंट्रल एशिया की, आपने पढ़ा है। ठीक है, हमारे ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल क्या, उलान बटोर। ठीक है, पता है ना आपको, उलान बटोर मंगोलिया की कैपिटल। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है मंगोलिया। तो जो मंगोलिया के लोग होते हैं उन्हें मंगोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, मंगोलाइड प्रजाति की है बूटिया। आपका मंगोलियन सिंड्रोम भी एक होता है, उसमें आप देखते हैं कि मुंह चपटा होता है, होंठ मोटे होते हैं, जबान बाहर निकली होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो उनको हम मंगोलियन बोल देते हैं। उनकी क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा मंगोल्स का ऐसा ही होता है। और जब आप भूटिया को देखेंगे तो आपको लगेगा भी कि एकदम ये मंगोलॉइड जैसे दिख रहे हैं। भूटिया जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास मतलब सीजनल माइग्रेशन करती है, मतलब जब सीजन के हिसाब से अपने आप को अपनी जगह चेंज करती है। देखिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में भी आपकी भूटिया पाई जाती है, केवल उत्तराखंड में ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे जौनसारी। जौनसारी जो है आपकी उत्तराखंड में है, मिलती है, और ये आपकी एक आपकी पीजन ट्राइब है, एक कृषक ट्राइब है, और ये उत्तर प्रदेश में भी है। इसमें जो है बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। बहुपति मतलब इसमें पॉलीएंड्री मिलती है। पॉलीएंड्री का मतलब एक लड़की की शादी बहुत सारे लड़कों से हो सकती है। अब वो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री भी हो सकती है, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री भी हो सकती है। फ्रेटर्नल मतलब अगर वो सारे जो आदमी, जैसे ये एक लड़की है, इसकी शादी एक, दो, तीन, चार लड़कों से हुई, तो अगर ये लड़के आपस में सब भाई हैं तो ये हो जाएगी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। ठीक है, हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, सॉरी। और अगर ये जो चारों लड़के हैं ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक आपस में भाई नहीं है, तो ये नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, तो ट्राइब्स में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं। कभी आपको फुर्सत से ट्राइब की मैरिज और ट्राइब की कल्चर पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको जानने में मिलेंगी। इसीलिए ट्राइब्स में जो क्राइम है वो बहुत कम है। ठीक है, ट्राइब्स में क्राइम कम होता है। देखिए क्राइम कब होता है, थोड़ी बात समझिए। क्राइम कब होता है, जब आपको कोई चीज करने के लिए मना की जाती है। हमारे यहाँ जब बच्चे बड़े होते हैं, क्या होता है, ये मत देखो, ऐसे फिल्म्स मत देखो, ऐसे एड्स मत देखो, हम उन्हें रोकते हैं बेसिकली। ठीक है, और हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी एक एज पर सेक्सुअल एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्या होगा, आप जिस चीज को मना करोगे बच्चे वही चीज करेंगे। तो ट्राइब्स में क्या होता है कि उनके यहाँ डॉर्मेट्री का एक प्रोविजन है। डॉर्मेट्री बोलते हैं छात्रावास को। वहां पर उनको भेजते हैं घर के बड़े लड़के और लड़कियों को सेक्स एजुकेशन लेने के लिए, ताकि जब आपको किसी चीज से भ्रमित नहीं रखा जाएगा, दूर नहीं रखा जाएगा, तो वो चीज के लिए आपके मन में इतनी भी बड़ी क्या चीज हो जाएगी कि जिसके लिए क्राइम कर दें। हमारे यहाँ बच्चों को मना किया जाता है। ठीक है, इसलिए वो बच्चे फिर बड़े होकर क्या करेंगे, फिर वो ट्राइब करेंगे, रेप जैसी घटनाएं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो चीज बचपन से सिखाई जा रही है, पता है कि ये हमारे चीज हमारी बॉडी का एक पार्ट है, एक कल्चर है, और ये चीज कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है। ठीक है, तो आप उस चीज के प्रति इतना आकर्षित नहीं होंगे कि आप उसके लिए किसी के साथ मतलब जबरदस्ती कर लें। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से उनके यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। खराब नहीं होते हैं वो लोग, बहुत बढ़िया होते हैं।
ट्राइब्स जो होते हैं, बस वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा मानते हैं और अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं हर हाल में, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। बुक्सा, बुक्सा के देखें तो बुक्सा जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल के पौड़ी गढ़वाल इलाके में पाई जाती है और इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। तो देखिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। ठीक है। देखिए जो वर्ड्स आ रहे हैं, अगर ये आपने पढ़ लिए, चलिए कोई बात नहीं, अब इनके अंदर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सपोज दैट आपसे पूछ लिया, एक गर्ल है, एक लड़की है, ये एक लड़की है और ये लोअर कास्ट की है, इसने शादी कर ली एक लड़के से जो कि हायर कास्ट का है, इस तरह की मैरिज को आप क्या कहेंगे? अब आप तो यहाँ से रट के गए हैं कि बक्सा एक जनजाति है, उसमें बुक्सा में जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। अब क्वेश्चन तो आ गया ये, है ना, कि इस तरह के विवाह को क्या कहेंगे? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब एक गर्ल्स के कंटेक्स्ट में होता है जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता है, इसको बोलते हैं, अनुलोम को बोलते हैं आपका हाइपरगैमी, हाइपरगैमी बोलते हैं, और प्रतिलोम को बोलते हैं हाइपोगैमी। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोगैमी। और एक तीसरा टर्म भी होता है जिसे बोलते हैं आइसोगैमी। सबसे पहले आप समझ लीजिए आइसोगैमी क्या होती है। जब एक लड़की सेम कास्ट के लड़के से शादी कर लेती है, जैसा जनरली हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में होता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आइसोगैमी कहते हैं। एक लड़की ब्राह्मण थी, उसने ब्राह्मण लड़के से शादी कर ली, या एक लड़का राजपूत था, उसने राजपूत लड़की से शादी कर ली, ये हो गई हमारी आइसोगैमी, सेम कास्ट मैरिज आइसोगैमी हो गई। अब एक लड़की थी यहाँ पर, ठीक है, एक लड़की थी और ये थी लोअर कास्ट की, इसने शादी कर ली किससे? एक लड़के से जो कि किसका था? हायर कास्ट का था। तो लड़की चली गई क्या? हायर कास्ट में। तो इसकी क्या हो गया? इसका अनुलोम विवाह हो गया। ठीक है, हाइपरगैमी होगी, जो कि जनरली होता है। ठीक है, जनरली होता है। तो ऐसे विवाह को जो है खराब नहीं माना जाता है। ठीक है, तो एक लोअर कास्ट की लड़की जब एक हायर कास्ट के लड़के से शादी कर लेती है, उसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। और सेम जब आपका उल्टा होता है, जब एक हायर कास्ट की लड़की जो है वो एक लोअर कास्ट के लड़के से शादी कर लेती है, उसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं या हाइपोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद ये कॉन्सेप्ट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। लड़की के कंटेक्स्ट में होता है, अगर लड़की ने सेम कास्ट में शादी की तो आइसोगैमी, लड़की लोअर कास्ट की है, हायर कास्ट के लड़के से शादी की तो हाइपरगैमी, लड़की लोअर कास्ट हायर कास्ट की है, उसने लोअर कास्ट के लड़के से शादी की तो हाइपोगैमी। ठीक है, प्रतिलोम यानी उल्टा विवाह कर लिया, वो हायर की थी उसने लोअर से कर लिया, जो कि जनरली नहीं कॉमन है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुलोम और प्रतिलोम। हाइपरगैमी हाइपोगैमी कॉमन है किसमें? बक्सा ट्राइब में कॉमन है, बुक्सा या बक्सा। नेक्स्ट है आपका राजी। ठीक है, राजी जो है ये ट्राइब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राजी ट्राइब होती है और इन्हें बनरौत भी कहते हैं। इनका हिंदू धर्म है और इसमें झूम प्रथा अति प्रचलित है। झूम कल्टीवेशन के बारे में आप जानते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम कल्टीवेशन को। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जगह खेती करती है ट्राइब, फिर वहां से अपना जो भी खेत में पैदा हुआ उसको काट पीट के जो बची हुई चीजें, जो डंठल नीचे बचते हैं उसको जला देते हैं और जला के उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। उनका मानना है कि इसको जलाने के बाद जो राख से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में मिलेंगे और कुछ साल बाद ये मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। हालांकि कई केसेस में देखा गया है कि आपकी जो सॉइल है वो खराब भी हो जाती है, तो इसलिए झूम कल्टीवेशन फिलहाल जो है वो पूरी तरीके से बैन की गई है। ठीक है, अलग अलग टाइप की अलग अलग झूम कल्टीवेशन का नाम है, जैसे आपकी जो है अभी मुझे देखिए बिल्कुल याद नहीं आ रहा, खैर खैरवार है। ठीक है, नहीं खैरवार नहीं, आपकी जो गोंड है उसमें आपका मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा। यस यस यस, तो उनकी जो है एक होती है दहिया, एक दहिया होती है, एक चिमाता होती है। तो ऐसे आ जाएगा दहिया क्या है, चिमाता क्या है। तो ये एक टाइप की जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको इसको नहीं, सॉरी, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है, झूम कल्टीवेशन है एक तरीके की। ठीक है, अब देखिए एक खरवार होती है। खरवार या खैरवार जो है बेसिकली आपका जो उत्तर प्रदेश देवरिया बलिया गाजीपुर वाराणसी सोनभद्र में होते हैं। और जो खैरवार होते हैं बेसिकली कत्थे का काम करते हैं, एमपी में भी होते हैं, कत्थे कत्थे का काम करते हैं। ठीक है, स्वभाव से क्रोधी होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए पहली सबसे बड़ी जनजाति थारू है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? खैरवार है।
ये बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में मिलते हैं। गद्दी, देखिए गद्दी, बकरवाल, ठीक है, ये आपकी कहाँ, ये सब आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख। गद्दी जो है ये जनजाति जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिलती है। धौलाधार श्रेणी में गद्दी एक प्राचीन जनजाति है, जिस जो लगभग 1.5 लाख इनकी संख्या है, और स्वयं को गढ़वा यानी राजस्थान शासकों का वंशज मानते हैं। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, ये सब आती हैं। गोंड, गोंड की बात करें तो बेसिकली गोंड जो है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी अपने आप को मानते हैं, इसीलिए अपने आप को ये गोंड कहते हैं। और ये जो है आपका मेनली, वैसे तो लगभग इंडिया के हर पार्ट में गोंड आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सैचुरेशन है वो इनका एमपी में है। तो ये बिहार में भी मिलते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात, ठीक है। और ये जो है आखेट यानी कि शिकार और मछली पर निर्भर रहते हैं। गोंड जो है वो आपका ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। आपका गोंड लोग कम वस्त्र वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वो आभूषण पहनने के शौकीन होती हैं। और ये इनके अंदर जो है एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशु बलि की प्रथा होती है। नेक्स्ट आप जान ले भील के बारे में। भील जो है वो तमिल भाषा के बिलुवर शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष को धारण करने वाला। बिलुवर का मतलब होता है धनुष धारण करने वाला, ठीक है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। देखिए आपकी अ, जो जनजातियां होती हैं वो दो तरीके से उनका ओरिजिन हुआ है। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड देखिए आपने, और एक द्रविड़ ओरिजिन होता है, ठीक है। एक द्रविड़ ओरिजिन होता है और एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होता है। ये जो जनजाति है भारत के गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, राजस्थान प्रांतों में रहती है। भीलों के संस्कृति में घूमर डांस का एक बहुत ज्यादा महत्व है। संथाल की बात करें, झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र के निवासी होते हैं, ठीक है। संथाल की बात करेंगे आप, और संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में रहते हैं। देखिए इनकी रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है, और इनका जो मुख्य आहार है वो चावल है। मुंडा की बात करेंगे, मुंडा भी झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, आपकी त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में निवास करती है। देखिए अब आप कहेंगे कि एक एक ट्राइब इतने इतने स्टेट में निवास करती है, हम कहाँ से याद करें। देखिए उसका मेन स्टेट याद रखिए, जैसे मुंडा हो, संथाल, ओरांव, झारखंड इनका मेन स्टेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मुंडा में बहुत सारे त्योहार हैं, जैसे कि आपका फागे, भागे, फागु, कर्मा, कर्मा, आपका सरहुल, सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल में होता है, और ये फूलों का त्योहार है, ठीक। सरहुल झारखंड में, कर्मा, तैला, सुआ, गोंडो, गोंची, ठीक है। तो ये सब त्योहार हैं आपके। नेक्स्ट है कोरवा। कोरवा जनजाति जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलती है, और ये जंगली आपके जो फल फूल होते हैं उस पे और शिकार पर डिपेंड रहते हैं। कोल, कोल की बात करें, ये भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में निवास करती है, और ये कृषि इनका व्यवसाय है। मंगानियर, देखिए आप परेशान नहीं होइए, थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन देखिए अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगी। मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है, ठीक है। याद रखिएगा, एक मुस्लिम आपने क्या पढ़ी, मोपला पढ़ी, एक आपने मोपला पढ़ी और एक आपने मंगानियर पढ़ी। ये राजस्थान में रहती है और मोपला आपकी केरला में रहती है, ठीक है। और ये अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध में भी आपके मंगानियर मिलते हैं। खासी की बात करें, खासी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, खासी आपकी मेघालय, असम और मिजोरम में मिलती है। खासी आपकी झूम कल्टीवेशन करती है, ठीक है। खासी मेट्रिलिनियल ट्राइब है, मतलब कि जो वंश आपकी वंश आपका जब लीनिएज ट्रेस किया जाता है तो मदर की साइड से, जैसे हमारे यहाँ वंश किसका चलता है, हमारे फादर का नाम हमको मिलता है, वहां पे मदर का नाम मिलता है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है टोडा ट्राइब। टोडा नीलगिरी हिल्स में रहती है, तमिलनाडु में टोडी और टोडा कहते हैं, और इनका दावा है कि ये आर्यंस के वंशज हैं, ठीक है। आर्यंस जो आए थे हमारे यहाँ। और टोडा में बहुपति, जैसे पॉलीएंड्री मैंने बताया, पॉलीएंड्री होता है, और टोडा में ही आपकी एक सेरेमनी होती है, बो एंड एरो सेरेमनी होती है टोडा ट्राइब में, ठीक है। एक है जारवा। जारवा आपकी देखिए बहुत पुरानी है, और अंडमान निकोबार में है जारवा, ठीक है। सेंटिनल भी यहाँ मिलती है, और ये साउथ अंडमान और सेंट्रल अंडमान में निवास करती है, और इनके आवासीय क्षेत्रों को बिल्कुल मानवीय गतिविधियों से निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। खतरनाक ट्राइब होती है, इंसानों को पका के खा लेती है।
इसलिए यहाँ पर जाना बिल्कुल हम लोगों का मना कर दिया गया है। भारत में ओंगे जनजाति लोग अंडमान निकोबार में के लघु अंडमान के पश्चिमी हिस्से में हैं और ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। शोम्पेन सेंटिनेली ये भी अंडमान निकोबार में हैं और ये मंगोलाइट हैं। आपके जो शोम्पेन और सेंटिनेली हैं तो खतरनाक प्रजातियां हैं ये। नागा जो है, ठीक है, नागा आपकी नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल में है और नागा आपके सीमा नागा होते हैं, सीमा नागा, अंगमी नागा होते हैं, अंगमी नागा होते हैं, ठीक है। और अधिकांश ये नग्न अवस्था में रहते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा हैं, जबकि बैगा आपकी एमपी की मेन ट्राइब है, ठीक है। और राजस्थान की प्रमुख जनजातियां भील, मीना। मीना के बारे में बता दूं, सबसे ज्यादा एजुकेटेड ट्राइब है ये इस समय की मीना, ठीक है। सहरिया, गरासिया, डामोर, पटेलिया, ठीक है। चांग्या तिब्बत की है आपकी, चांग्या जो है वो तिब्बत की ट्राइब है, ठीक है, तिब्बत की ट्राइब है। और देखिए ये खाना बदोश यानी सेमी नोमैडिक जाति जो मुख्यतः लद्दाख से और जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। नोमैडिक कौन होते हैं? घुमंतु, जो एक जगह नहीं रहते हैं, अपने जानवर अपने खाना पीना अपने घर के साथ इधर उधर टहला करते हैं, ठीक है। विशेष रूप से कमजोर, अब देखिए भारत में एक समूह बनाया गया है, ठीक है, जिसको हमने कहा है पीवीटीजी, ठीक है। पीवीटीजी क्या होता है? भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या 75 है। पहले आदिम जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी कहा जाता था, ठीक है। भारत में के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इनको अलग प्रोविजन मिलता है, जैसे आपका आपका जो एमपी में भारिया और सहरिया है, इनको पीवीटीजी का दर्जा मिला हुआ है, मतलब विशेष रूप से कमजोर ट्राइब है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा, और देखिए 18 स्टेट और एक यूटी यानी अंडमान निकोबार में ये पीवीटीजी हैं। इनकी विशेषताएं क्या है कि प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर था इनका, है अभी इनका, और स्थिर और घटती हुई जनसंख्या इनकी, बहुत कम लिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं है, और अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह, ठीक है, बस जीने भर का बेचारे कमा पाते हैं, खा पाते हैं, तो उनको पीवीटीजी में रखा गया है। तो ये थोड़ा ट्राइब्स के बारे में है आपका, कौन सी ट्राइब कहाँ है देख सकते हैं ना आप, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो हर ट्राइब को बहुत ज्यादा याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने देखा कुछ ट्राइब्स के बारे में। तो ये था हमारा थोड़ा सा नोट्स का पार्ट। आई नो लेंदी हो गया है ये, मैंने जानबूझकर इसको पढ़ाया भी है आपको थोड़ा अच्छे से, और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो सिंपली इसको स्किप करके सीधे क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा इसको देखें और कंप्लीट उस तरीके से करें, ठीक है। आप सीधे क्वेश्चन पे भी स्विच कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को हम फटाफट जल्दी से करेंगे और क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं आपके, इसमें लगभग 100 तक क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल थोड़ा पेशेंस के साथ बैठिएगा, और कुछ टॉपिक्स इसी तरीके लंबे होते हैं, कुछ कम होते हैं, लेकिन हम कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, सो दैट अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन वो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। ये स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक देखिए लिस्ट 1 दी गई, इसमें जनजातियां दी गई हैं, और एक लिस्ट 2 दी गई जिसमें उनका जो एरिया है वो दिया गया है। तो देखिए जारवाज मैंने आपको अभी बताया कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कुकी आपका बहुत मुद्दा अभी चल रहा था मणिपुर का, मणिपुर में पाई जाती है। थारू आपको पता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। और गोंड जो है आपकी वो एमपी में पाई जाती है। काफी आसान था ये, काफी आसान। और देखिए काफी आसान ये था। और देखिए यूपी बीईओ में आया हुआ क्वेश्चन 2019 का है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अभी भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अभी भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पीले वर्ण के यानी कि पीले रंग के तिर्यक नेत्री, उठी हुई कपोल, अस्थि छुटपुट केश, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो बताना है कि ये कौन होते हैं। तो देखिए जो ये आपके कपोल, उठी हुई तिर्यक नेत्र मतलब आपकी ऑब्लिक आईज होती हैं,
येलो कॉम्प्लेक्शन होता है इनका। कपोल अस्थि का मतलब कि जो है हाई चीक बोन्स होती हैं और ये छोटे ऊंचाई वाले होते हैं। तो देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली आपका मंगोलॉइड्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। छोटे कद के होते हैं, चपटी नाक होती है ना। तो ये जो है आपके मंगोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपका कौन सा पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मोंगोलॉइड्स वाली प्रजातियां होती हैं ये आपकी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलती हैं। मोंगोलॉइड ट्रेट वाले मिलते हैं, आपके मोंगोलॉइड्स मिलते हैं, जो मोंगोलॉइड वाली प्रजातियां होती हैं वो मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। मैंने आपको बताया दो तरीके के ओरिजिन होते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एंड एक द्रविडियन होता है, ठीक है। तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है वो आपका, इसमें से हमने पढ़ा था कि जो संथाल है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। देखिए खासी जो है आपका वो जो है आपका इसमें नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, तो ये मंगोलॉइड से आ जाएगा, है ना। तो संथाल के बारे में हमने पढ़ा था, संथाल जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित है। देखिए पूछ रहा है कि भारत में, ठीक है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति कहाँ संकेंद्रित है। देखिए द्रविडियन वर्ड जब भी आ जाएगा तो आपका मतलब होगा कहाँ से, साउथ इंडिया से, ठीक है, साउथ इंडिया से। देखिए साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया ऑप्शन में है, साउथ इंडिया सही होगा। द्रविडियन वर्ड वहां जहां भी आएगा वहां आपका कहाँ की बात हो रही है, तो आपकी साउथ इंडिया की बात होती है, तो द्रविडियन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वो है, पूछ रहा है कि जो एकमात्र एंथ्रोपॉइड एप है जो इंडिया में मिलता है वो कौन सा है। तो देखिए वो है आपका जो व्हाइट ब्रोड गिब्बन है, व्हाइट ब्रोड गिब्बन, ठीक है, असम का श्वेत भौं गिब्बन, वो जो है आपका एकमात्र एंथ्रोपॉइड एप है, एंथ्रोपॉइड एप है, ठीक है, याद रखिएगा। आसाम का व्हाइट ब्रोड गिब्बन आसाम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। मतलब यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ही नहीं, ट्राइब्स है ही नहीं। तो हमने पढ़ा था स्टेट्स में आपके पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, और यूटी में आपका दिल्ली और पुडुचेरी। हालांकि चंडीगढ़ भी आपका यूटी ही है, बट हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में कोई आपकी ट्राइब नहीं है। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, हमें बताना है। थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, और देखेंगे मुंडा बिहार और कोल राजस्थान, ठीक है, मुंडा बिहार और कोल राजस्थान। तो देखिए मुंडा जो है आपकी वो झारखंड में है पहली बात, ठीक है, कोल आपकी महाराष्ट्र में है, और आपकी थी एक आपकी, एक आपकी क्या थी, अम, एक आपकी थी थारू उत्तराखंड में और भूटिया उत्तर प्रदेश में। तो देखिए आपकी जो ये भूटिया उत्तर प्रदेश में तो होती नहीं है, उत्तराखंड में होती है, लेकिन थारू जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में होती है, ठीक है, थारू जो है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है। तो हमने पढ़ा था कि थारू जो जनजाति है वो दिवाली के त्योहार को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, थारू बनाती है। देखिए 2005 के बाद यूपीपीएससी में 2015 में क्वेश्चन आ गया है ना, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो दीपावली को मनाते हैं। इसी तरीके से देखिए उल्टा करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरओ यारो प्री 2017 का क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें थारू जनजाति आपकी निवास करती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। चलिए काफी क्वेश्चंस हैं,
पेशेंस रखिएगा, लेंदी है वीडियो भी और टॉपिक भी। नेक्स्ट है थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो देखिए उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। हालांकि यहाँ उत्तर प्रदेश होता अगर आंसर होता तो। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति, एक तरफ उनका राज्य है। ठीक है, एक तरफ ट्राइब दी है और एक तरफ दिया गया है कि कौन से स्टेट में वो ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, एक है लिम्बो, लिम्बू या लिम्बो। ठीक है, तो लिम्बू या लिम्बो, यस, ये सिक्किम में मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। कार्बी हिमाचल प्रदेश। देखिए जो कार्बी है बेसिकली आसाम में मिलती है। ठीक है, हिमाचल में नहीं मिलती, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है। ये तो गलत हो जाएगा। डोंगरिया कुंड, डोंगरिया कुंड बिल्कुल आपका उड़ीसा में मिलती है, उड़ीसा में बिल्कुल सही है। बोंडा, बोंडा जो ट्राइब है आपकी, ये उड़ीसा में मिलती है, उड़ीसा में। तमिलनाडु में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद रखिएगा कि लिम्बू जो है वो सिक्किम में मिलती है, कार्बी आपकी नॉर्थ ईस्ट आसाम की ट्राइब है, डोंगरिया कुंड आपकी उड़ीसा की है, और बोंडा आपकी ये भी उड़ीसा की है। तो इस तरीके से 1 और 3 सही हो जाएगा, बाकी आपके गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो हमने पढ़ा था कि जो गद्दी ट्राइब है, गद्दी आपकी धौलाधार क्षेत्र में पाई जाती है, धौलाधार रेंज जो है उसमें मिलती है। नेक्स्ट है गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? तो गद्दी लोग जो हैं आपके बेसिकली जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो इसमें कुछ है नहीं आपका ऐसा, तो आप यहाँ पर लगा देंगे फिर हिमाचल। ठीक है, नियरेस्ट। तो गद्दी जो है हिमाचल में भी होते हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक, नेक्स्ट है संथाल कहाँ के निवासी हैं? तो देखिए संथाल आपके झारखंड के हैं, और झारखंड आपका कहाँ, पूर्वी भारत में आता है। ठीक है, पूर्वी भारत में आता है। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। भील गुजरात में, जौनसारी उत्तराखंड में होती है, खासी मेघालय में होती है, संथाल झारखंड में होती है। देखिए भील आपका राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, संथाल लेकिन आपका झारखंड में ही होती है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, संथाल आपकी झारखंड में होती है। नेक्स्ट है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? ठीक है, संथाल जो होते हैं उनमें सबसे सामान्य रूप विवाह का कौन सा होता है, तो हमें बताना है। तो संथाल में जो है वो सबसे सामान्य रूप विवाह का बुपला होता है। देखेंगे बुपला क्या होता है। देखिए संथालों में विवाह को बुपला कहते हैं या बापला कहते हैं। बापला कई प्रकार के होते हैं। एक संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पूर्ण कहलाता है। जैसे आपका मुस्लिमों में उसको हम मेहर बोलते हैं ना, मेहर की रकम जो लड़के वाले लड़की को देते हैं। तो संथालों में जो लड़के वाले लड़की को वधु मूल्य देते हैं वो होता है पूर्ण। शादियां तोड़ी भी जा सकती है, इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों का समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बिटलाहा संथाल, बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। इस यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। जैसे अपने यहाँ गांव निकाला होता है ना, निकाल देते हैं गांव से और सब। संथाल गांव आंतों का प्रधान मांझी होता है। ठीक है, ट्राइब्स जब आप पढ़ेंगे तो उनके जो प्रमुख होते हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, उनमें जो पुजारी होते हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ट्राइब्स का भी अपना एक अलग पूरा डिस्टिंक्ट कल्चर है। ऋतु प्रवास किया करते हैं, यानी कि जो सीजनल माइग्रेशन है, सीजन चेंज होने पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो ये कौन करते हैं? हमने पढ़ा था कि ये भूटिया करते हैं। देखिए नोट्स पढ़ने का यही फायदा होता है, जब आप एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होती है। बोडो कहाँ के निवासी हैं? देखिए बोडो जो है, बोडो, बोडो कहाँ के निवासी हमें बताना है। तो बोडो जो होते हैं आपके, ये बेसिकली आपके कहाँ के होते हैं? ये गारो पहाड़ी के होते हैं। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली मेघालय में। तो गारो पहाड़ी क्षेत्र के स्थान निवासी होते हैं बोडो। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है गारो जनजाति कहाँ की है, तो गारो
देखिए असम मेघा देखिए आपका असम, मेघालय, मिजोरम तीनों में ही होती है गारो जनजाति। ठीक है, देखिए मेघालय, असम, मिजोरम तीनों में होती है। तो किसी एक को, हाँ, ये कह सकते हैं कहाँ की नहीं है, तो हम मणिपुर को लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर असम, मेघालय, मिजोरम तीनों की है। चलिए नेक्स्ट है, खासी और गारो बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो भाई मेघालय यहाँ पे है, मेघालय हम आंसर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने स्टार किया है, खासी और गारो। हालांकि खासी मेघालय में ही है, वो उस बेसिस पे हम कर सकते हैं, लेकिन गारो आपकी असम, मेघालय, मिजोरम तीनों में है। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में मिलती है? केरल में देखिए आपकी जो ट्राइब है वो चेंचू मिलती है। ठीक है, पढ़ा था हमने, चेंचू मिलती है केरल में। चेंचू आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है, और ये केरल के भी कुछ भाग में पाई जाती है। मोपला भी मिलती है आपकी केरल में। कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो हमें बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति आपकी है, देखिए भील नहीं है, भील से कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी गोंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। देखिए झारखंड पीसीएस 2021 में आया है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? अगेन तो गोंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो अगेन गोंड। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। अब देखिए नया क्वेश्चन है आपका कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो हमने पढ़ा था टोडा नीलगिरी हिल्स में है, तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है। ठीक है, अगेन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र क्या है? तो आप लगाएंगे नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स अगर ऑप्शन में नहीं है, तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु आप लगाएंगे। राइट, नेक्स्ट है, अंडी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? देखिए आपको विवाह भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपकी एक जनजाति है कोल, उसमें आप एक विवाह पढ़ते हैं राजी बाजी। राजी बाजी कोल का विवाह है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो विवाह भी होते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि अंडी और ओपोर टीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में होता है? तो ये आपका हो में होता है। हो, मुंडा, उरांव ये सब आपके झारखंड में मिलती हैं। ठीक है, झारखंड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? देखा था हमने कि टोडा में बो एंड एरो सेरेमनी भी होती है, और यहाँ पर बहुपति विवाह यानी पॉली एंट्री भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट है सरहुल त्योहार। एक सेकेंड, सरहुल त्योहार कौन से जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल जो है आपकी बेसिकली झारखंड में होती है, और ये उरांव वहां पे ट्राइब है, तो उरांव ही मनाएगी। सरहुल जो है वो झारखंड की ट्राइब है। झारखंड के उरांव, मुंडा ये सब मनाते हैं। नेक्स्ट है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, तो ये आपके हो, मुंडा ये सब मनाते हैं। ठीक है, संथाल नहीं मनाते हैं, हो और मुंडा मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, घूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घूमकरिया ऐसे हिंदी में लिखते हैं, तो ये बेसिकली उरांव की सामाजिक संस्था, जब मैंने आपको बताया था ना डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री, ट्राइबल डॉर्मेट्री, तो घूमकरिया नाम होता है इसका। ठीक है, उरांव जनजाति में संगोत्री विवाह नहीं होता है, बाल विवाह नहीं है। सोचिए कितने अच्छे हैं लोग, संगोत्री विवाह नहीं है। और चलिए, उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उरांव गांव की पंचायत को पंचोरा कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस आते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी शेड्यूल ट्राइब कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी शेड्यूल ट्राइब जो है वो बक्सा है। बुक्सा है हालांकि, अच्छा जौनसारी है, सॉरी। अच्छा भोक्सा नहीं, बुक्सा, बुक्सा था। जौनसारी जो है ये भी आपके उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी ट्राइब जौनसारी है। ठीक है, जौनसारी। ये देखिए, अब देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया
तब जौनसारी थी जनगणना 2011 के हिसाब से। अब जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ट्राइब है वो थारू हो गई है। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में सबसे बड़ी जनजाति थारू है। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसको देखेंगे कि जो सेटलमेंट पैटर्न है, बस्ती मतलब सेटलमेंट, वो लीनियर टाइप का है अलोंग द रिज। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए जो घाटियां हैं वो कटकों की अपेक्षा ठंडी रहती हैं। ठीक है, जो घाटियां हैं वो कटकों की अपेक्षा ठंडी रहती हैं, इसलिए जो बस्ती है वो कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप की है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, भूटिया उत्तर प्रदेश, तो देखिए भूटिया तो उत्तराखंड में होती है, नहीं भूतिया आपकी उत्तराखंड में और आपकी जो है सिक्किम में भी होती है। ठीक है, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, लेकिन खासी आपका मेघालय, आसाम और मिजोरम में भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भूटिया उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी सी तो होंगी, हाँ उत्तराखंड में तो है ही, उत्तर प्रदेश में भी आपकी, ऐसा इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। इसमें एक ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूछ रहा है या उसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो भूटिया आपकी उत्तर प्रदेश में भी आपको मिल ही जाएंगे, कम पॉपुलेशन है लेकिन मिलती है। तो इस तरीके से तो कोई भी आंसर नहीं सही होगा। देखिए भूटिया उत्तर प्रदेश में है, खासी मेघालय में है ही, टोडा तमिलनाडु, संथाल झारखंड, तो कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं। हाँ, अगर भूटिया लिख के दे दिया होता मान लीजिए तमिलनाडु, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है ना। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है बेसिकली, तो ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में निवास करती है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, लेंदी टॉपिक है आई नो, लेकिन बोर नहीं होना है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बिहू असम में होता है, पोंगल तमिलनाडु में होता है, बैसाखी पंजाब में होता है, ओणम आपका यहाँ नहीं होता है। ठीक है, ओणम कहाँ होता है? ओणम आपका कहाँ होता है? केरल में होता है, तो ये गलत है। ओणम त्योहार आपका केरल, और जितने भी त्योहार है बिहू, ओणम, पोंगल, बैसाखी, ये सब किससे रिलेटेड है अगर आ जाए तो ये सब फसल से रिलेटेड है, फसलों से रिलेटेड है ये त्योहार। ठीक है, फसलों से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका, राज्य और उनकी भाषा में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोवा में कोंकणी बोली जाती है, मेघालय में खासी, और नागालैंड, नागालैंड में आपकी अंगामी बोली जाती है, बिल्कुल अंगमी नागा, सीमा नागा, और एक होता है लोटा नागा, एक ये भी होती है लोटा नागा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती, तिब्बत में तिब्बती बोली जाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम की जो भाषा है वो नेपाली है, भूटिया है और लेप्चा है, नेपाली, भूटिया और लेप्चा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। अंगमी नागालैंड, आपटनी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, आपटनी ट्राइब, भूटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में मिलती है, गोंड एमपी में मिलती है, तो ये तो आपके सारे ही सही हो गए, सारे ही सही हो गए, ये क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। भोटिया की जगह पे अगर भूटिया होता, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ओके देखिए यहाँ पर एक और हमें चीज जानने को मिलती है, एक ट्राइब है भूटिया, ये मिलेगी आपको उत्तराखंड में, और ये सीजनल माइग्रेशन करती है, सिक्किम में भी मिलती है। ठीक है, और एक ये जो भोटिया है, भोटिया, ये अलग ट्राइब है भाई, ये यूपी में मिलती है। मैंने यहाँ इसको भूटिया समझ लिया था, इसीलिए मैं उत्तराखंड कह रही थी। ये सारे सही हैं कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भोटिया दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन से क्लियर होगा आपको, भोटिया यूपी में मिलती है और भूटिया उत्तराखंड में मिलती है, बड़ा ही क्लोज मामला है। चलिए नेक्स्ट है भील जाति कहाँ पाई जाती है। भील आपकी राजस्थान में भी होती है आपकी, और गुजरात में होती है, थोड़े पार्ट के महाराष्ट्र में भी मिलती है।
ठीक है। आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड तो बिल्कुल ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वेस्ट, ये भी ईस्ट है आपका। तो ये आपकी, जबकि ये ट्राइब थोड़ा वेस्ट में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है, और वेस्ट के अलावा ये साउथ में कर्नाटक, त्रिपुरा, आपका नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट है, भी भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। मतलब ये पूछ रहा है कि किसमें पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है, हमें बताना है किस ट्राइब में पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है। तो हमने पढ़ा था कि टोडा में तो होती ही है, टोडा में होती ही है, और गोंड में देखिए नहीं होती है, गोंड में नहीं होती है, नागाज में भी नहीं होती है, आपका जौनसारी में होती है। ठीक है, टोडा तो फिक्स है, बाकी जौनसारी, गोंड और नागा तो फिक्स है कि गोंड और नागा में तो नहीं होती है। तो यस, 3 और 4, 4 तो खा था, तो 3 और 4 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर। नायर, ये नायर कौन है, इनके बारे में याद रखिएगा। तारावाड़, केरला, केरला में होते हैं नायर। ठीक है, उनमें भी आपका पॉलिएंड्री प्रैक्टिस की जाती है। अगेन, जनजाति है एक तरफ, एक तरफ उनका निवास स्थल है, हमें बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, भील आपकी राजस्थान में होती है, संथाल आपको पता है झारखंड में होती है, और लेपचा आपकी सिक्किम में होती है, राजी आपके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में होती है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अगेन, मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ जनजाति एक तरफ क्षेत्र है। भूटिया, देखिए इसमें से जो आता है वो मिला लीजिए। भूटिया आपको पता है भाई, सिक्किम में, भूटिया उत्तराखंड में भी होती है, लेकिन ये माइग्रेट करके सिक्किम भी जाती है। टोडा आपको पता है नीलगिरी तमिलनाडु में होती है। सेंटिनेली पता है आपको, अंडमान निकोबार, जारवा यहाँ पे होती है। ठीक है, और बिरहोर नहीं पता थी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बिरहोर याद रखिए झारखंड में है। एक नहीं पता है, 3 पता है, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और अब तो और महान हो गया है आयोग, डबल मैच द फॉलोइंग देता है। डबल मैच द फॉलोइंग, जैसे आपको दिया था, एक तरफ बोल देगा ट्राइब, ठीक है, यहाँ लिख दी उसने 4 ट्राइब, भाई बता दूं, नहीं आप पता चला ना मैच कर पाए। एक तरफ दे देगा उसका हैबिटाट, मतलब रेजिडेंशियल एरिया दे देगा, कहाँ रहती है। ठीक है, 4 दे दिए, और एक तरफ दे, और एक और कॉलम बनाएगा, उसमें मान लीजिए दे देगा, कहेगा उसके मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज या डांस कुछ भी दे देगा ट्राइब्स का, वो 4 दे देगा। अब ये 1 2 3 4 है, ये ए बी सी डी है, और ये भी ए बी सी डी है, या मान लीजिए ये आपका ई एफ जी एच है। ठीक है, अब कहेगा 1 का ए और एफ होगा, ठीक है, 2 का बी और जी होगा। इस तरीके से डबल मैच द फॉलोइंग भी आने लगे हैं। एक आधे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। टोडा तमिलनाडु में होती है, लेप्चा आपकी सिक्किम में होती है, गारो आपकी मेघालय में होती है, बिरहोर अभी पढ़ा आपने झारखंड में होती है, बिरहोर झारखंड में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, सुमेलित करना है हमको। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ उसका मूल राज्य है। थारू, थारू आपकी मीली उत्तर प्रदेश में होती है, भील आपकी राजस्थान में होती है, गद्दी हिमाचल जम्मू कश्मीर लद्दाख में होती है, मुंडा हो संथाल झारखंड में होती है, ओरांव झारखंड में होती है। तरीके से भाई मैच करिए, मैच करना सीखिए, एकदम दिमाग में बसा लीजिए कौन सी कहां पर है। चलिए, सहरिया, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, वो कहाँ के निवासी थे। सहरिया के बारे में हमें बताना है, सहरिया जो है वो कहाँ कहाँ की है। तो देखिए, सहरिया आपकी बेसिकली एमपी और राजस्थान की ट्राइब है। एमपी सहरिया जो है, इनको कहा जाता है कि ये शेर के साथ रहते हैं। ठीक है, शेर के साथ रहते हैं। ठीक है, और इनका कभी कभी कोई चीज याद नहीं आती है, शेर के साथ रहने के कारण इनको सहरिया कहते हैं। ठीक, और ये बेसिकली आपका एमपी के, जो आपका श्योपुर वाला है ना एरिया, श्योपुर, श्योपुर में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जौनसारी आपको पता है उत्तराखंड में पाई जाती है, संथाल झारखंड में, भील आपकी राजस्थान, एमपी, गुजरात, लेप्चा सिक्किम में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था नोट्स में भी कि सांस्कृतिक विशेषीकरण यानी कि कल्चरल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और उनका जो आवास स्थान है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कौन कोई जो ग्रुप है वो ट्राइबल है या नहीं, इसको डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, आपका ये पक्का एमपी का क्वेश्चन होगा क्योंकि सारे जिले एमपी, देखिए एमपी पीएससी का क्वेश्चन है। खैर, आप इस पर ध्यान नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एमपी वाले हैं वो बिल्कुल इस पर ध्यान दें। ठीक है, बहुत ध्यान दें। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52, इसमें ये एमपी पीएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें जो ये आपका बैगा है, ठीक है, बैगा, बैगा जो ट्राइब है आपकी, वो आपकी कहाँ है, आपकी मंडला में मिलती है, मंडला। ठीक है, आपकी जो सहरिया ट्राइब है, सहरिया बेसिकली देखिए श्योपुर में कंसंट्रेटेड है, लेकिन आपको ये ग्वालियर में आप जाएंगे। ठीक है, बाकी आप जो देख रहे हैं कि पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा आपका जशपुर में है, और मारिया आपकी यानी भारिया होगी मेरे ख्याल से, ये भारिया नहीं, मारिया नाम की कोई ट्राइब नहीं है, भारिया है। भारिया जो है ये ट्राइब आपकी पातालकोट छिंदवाड़ा, बहुत बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई ट्राइब है, ये पिछड़ी हुई ट्राइब है भारिया जनजाति। ये मारिया नहीं है, भारिया होगी। ठीक है, भारिया जनजाति होगी। तो इस तरीके से ये एमपी का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, एमपी वाले इसको देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमको। मोपला, मैंने आपको कई बार बताया, मोपला केरला की है। ठीक है, मोपला जो है आपकी वो केरला की ट्राइब है, आपको मैंने ये कई बार बताया है। ठीक, मुरिया, मुरिया जो है आपको पता है छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा आपका। टोडा आपको पता है तमिलनाडु, और हो मुंडा, मुंडा जो है आपकी, ये बेसिकली मुंडा वैसे झारखंड है लेकिन उड़ीसा में भी मिल जाती है। ठीक है, तो उड़ीसा हो जाएगा आपका। मुरिया लेकिन आपकी स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है, इसलिए जो स्पेसिफिक है उनको तो आप लगा ही देंगे। जैसे टोडा मिलती है आपको नीलगिरी में। ठीक है, अगेन देखिए, टोडा का नाम लिया, क्वेश्चन आ गया। टोडा आपकी तमिलनाडु नीलगिरी में निवास करती है। अगेन क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, हमें बताना है। कह रहा है भारत के संविधान के अनुसूचित जाति की कोई परिभाषा नहीं, भारत के संविधान में बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब की कोई परिभाषा नहीं है, बिल्कुल सही है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक नॉर्थ ईस्ट में है, इसको हम होल्ड करेंगे। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी में रहते हैं, बिल्कुल सही। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है, ये भी सही है। देखिए, सही नहीं है पूछ रहा है, तो बिल्कुल देश की कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से कुछ ज्यादा उत्तर पूर्व में नहीं है भैया, सबसे ज्यादा तो आपका एमपी में होती है। ठीक है, और कुल जनसंख्या का 11.90% है, ना कि आधे से ज्यादा। ठीक है, चलिए, चांगपा के बारे में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। चांगपा एक ट्राइब है, और चांगपा से रिलेटेड हमें कुछ चीजें दी गई हैं, हमको बताना है कि वो उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला है कि चांगपा उत्तराखंड में रहते हैं, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है। चांगपा आपकी लद्दाख की ट्राइब है, याद रखिएगा, चांगपा जो है वो लद्दाख की ट्राइब है। नेक्स्ट, वो अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं, बिल्कुल यार, बिल्कुल सही है। देखिए, पश्मीना जो आपकी ऊन है वो बकरी से मिलती है, वो भेड़ से नहीं होती है। और हाथ से, और जो आपका एक रेशा होता है पश्मीना का, वो हमारे बाल से 6 गुना पतला होता है, थिन होता है, 6 गुना पतला होता है। सोचिए, इतना सॉफ्ट और इतना थिन होता है, इसको हाथ से ही उसकी बुनाई होती है। एक पश्मीना की शॉल या साड़ी बनाने में लगभग 250 घंटे से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये पश्मीना के बारे में था थोड़ा। नेक्स्ट है, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही होंगे, एक आपका बिल्कुल गलत होगा। चांगपा आपका लद्दाख में रहते हैं, देखिए। ठीक है,
ना कि सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित आदिम जनजातियों यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थानों को सही से सुमेलित करके लगाइए, बताना है हमको। देखिए कोरबा या कोरवा ट्राइब जो है वो झारखंड में मिलती है, ठीक है। झारखंड यहाँ है नहीं तो हम क्या लगाएंगे भाई, छोटा नागपुर लगा दें, क्योंकि छोटा नागपुर सबसे ज्यादा एरिया झारखंड में ही कवर करता है। छत्तीसगढ़ में भी मिलती है कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा मुरिया छत्तीसगढ़ में मिलती है। देखिए कोल और मुंडा प्रिमिटिव ट्राइब पहली बात तो है नहीं, बुक्सा और कोरबा है, और बुक्सा और कोरबा भी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, क्योंकि बुक्सा तो आपका पौड़ी गढ़वाल, चलिए ये तो करेक्टली मैच होगा। कोरबा आपका कोडगू कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये नहीं है आपका प्रिमिटिव ट्राइब, तो देखेंगे थोड़ा सा हम इसको। तो देखिए कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड छत्तीसगढ़ में मिलती है, कोडगू कर्नाटक का जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों का सुमेलन का उल्लेख है, लेकिन दिए गए विकल्पों में कोल और मुंडा आदिम जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। असम में मीरी, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल में अपतानी, मध्य प्रदेश में लंबाडा। अपठनी ट्राइब होती है, अपतानी नहीं होता है, लिखा ही इन्होंने गलत है, खैर। असम में मीरी होती है, नागालैंड में कोन्याक होती है, अरुणाचल में अपठानी बोलते हैं, अपठनी अपथानी ऐसे कुछ होता है। मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं होती है, ठीक है। लंबाडा एमपी की नहीं है, जबकि लंबाडा आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। शेरपा नेपाल में होती है, थारू उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में होती है, तोड़ा साउथ इंडिया तमिलनाडु, जुलू उड़ीसा में नहीं होती है, जुलू आपके देखिए साउथ अफ्रीका में होते हैं, ठीक है। जुलू साउथ अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सही जोड़े बनाइए। छिंदवाड़ा में आपकी भारिया ट्राइब, देखिए वहां मारिया दिया था, भारिया एक्चुअली में है। और ठीक है, छिंदवाड़ा में आपकी भारिया ट्राइब होती है, और मांडला में आपकी देखिए गोंड होती है, ठीक है। झाबुआ आपकी भील, भील झाबुआ में, झाबुआ अलीराजपुर में भील होती है, और शिवपुरी और शिवपुर में आपका सहरिया होती है। एमपी का क्वेश्चन होगा पक्का, देखिए एमपी का ये, यूपी वाले लोड ना ले, आपके में ये नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार के मूल निवासी नहीं है, हमें बताना है। देखिए शोम्पेन है, ओंजे हैं, हालचू हैं, सेंटिनल हैं, जवारा है, लेकिन रेंगमा नहीं है, ठीक है। यूपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन, शोम्पेन है, ओंजे हैं, हालचू है, सेंटिनेल है, जवारा है, लेकिन रेंगमा नहीं है, ठीक है। रेंगमा नागा ट्राइब है, नागा और असम में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति किस में रहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा अंडमान निकोबार में रहते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं। नेक्स्ट है शोम्पेन जनजाति, तो अगेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये रहते हैं, शोम्पेन। जारवा भी आपकी अंडमान निकोबार में रहती है, ठीक है। एक बार में आपने पढ़ लिया, शोम्पेन, जारवा, सेंटिनल, ओंजे। जारवा जनजाति के लोग देखिए आ गया, कहाँ रहते हैं, अगेन अंडमान निकोबार में रहते हैं। नेक्स्ट है जारवा, अगेन जारवा अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से आ सकता है आपके क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बस केवल रटने वाली चीज है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। देखिए अंडमान निकोबार में रहने वाली जारवा जो है वो सबसे ज्यादा पुरानी जनजाति है, इन चारों में से सबसे ज्यादा पुरानी जनजाति जारवा है। नेक्स्ट है, मंगानियार के नाम से जाने वाले लोगों का समुदाय क्या है। तो देखिए जो मंगानियार हैं, ठीक है, मंगानियार जो ट्राइब है आपकी, वो बेसिकली कहाँ होती है, मंगानियार जो है आपकी ये नॉर्थ वेस्ट में होती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में।
और ये अपने संगीत के लिए, अपने गाने के लिए प्रचलित है। रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान में है और ये मुस्लिम जनजाति होती है। अगेन सबसे आदिम जनजाति, तो इसमें जो है इन चारों में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो कोरबा है। कोरबा छत्तीसगढ़ झारखंड में मिलती है हमें कोरबा। झारखंड की 32 जनजातियों में 8 जनजातियां आदिम जनजाति यानी कि पीवीटीजी में आती है, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरबा, परहिया यानी बैगा, सबर, माल, पहरिया और सौरिया पहरिया शामिल हैं। पीवीटीजी में आती हैं। एमपी की 2 ट्राइब हैं। हाँ 2 ट्राइब हैं, शायद से 2 ट्राइब हैं, सहरिया और भारिया और सहरिया। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग आपका जो है वो जनजातियों का है वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से। और आदिम जनजातियों की जो संख्या है वो 2.23 लाख है। बट अभी करंट में एमपी में सबसे ज्यादा आपके ट्राइब्स जो है निवास करते हैं। नेक्स्ट है झूमिंग करते हैं। तो देखिए आपकी खासी ट्राइब जो है वो झूम कल्टीवेशन करती है। हालांकि झूम कल्टीवेशन और भी ट्राइब्स करती हैं। चलिए, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी, मैंने आपको नोट्स में अभी बताया, ये लिखा नहीं था लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया। खैरवाड़ जो है वो कत्था बनाती हैं, कटेचू। नेक्स्ट है जनजाति और उनके निवास स्थल को हमें मैच करना है। संथाल आपकी झारखंड में होती है, भील आपकी राजस्थान में होती है, टोडा तमिलनाडु में और जरावस जो है वो अंडमान निकोबार में होती है। ठीक है, ये देखा आपने, इजी है ये वाला, छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुडुख बोली कौन बोलते हैं। तो कुडुख जो है वो झारखंड में बोलते हैं और ये ओरांव बोलते हैं। कुडुख एक लैंग्वेज है जो झारखंड में बोली जाती है और ये ओरांव लोग बोलते हैं। ठीक है, और कुडुख जो है वो द्रविडियन परिवार की बोली है। आप पढ़ते हैं ना, जब आप बोली पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं आपका इंडो यूरोपियन होता है, द्रविडियन होता है, ऑस्ट्रेलॉइड होता है ना। इनमें से किस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हलाम और नोटिया बताना है हमको, हलाम और नोटिया। तो देखिए हलाम और नोटिया जो है ये आपके त्रिपुरा में होते हैं। ठीक है, त्रिपुरा में। इस तरीके से थोड़े से स्पेसिफिक बल्कि आपको अलग से नहीं, बस घटना चक्र में जितने अलग से दिए हैं यही आप पढ़ लीजिए, इसमें ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गद्दी आपको पता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, लद्दाख में मिलते हैं। टोडा तमिलनाडु में आपके होते हैं। खासी आपकी मेघालय, मिजोरम, आसाम में होती है। और नागा जो है वो मणिपुर, नागालैंड में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं। रसोई घर को लाल बंगला किसमें कहते हैं, तो भुंजिया में कहते हैं। ठीक है, भुंजिया लाल मिट्टी से बनाया जाता है इसीलिए इसे लाल बंगला कहते हैं। जैसे हम लोग किचन कहते हैं, ठीक है, रसोई घर, कुछ लोग तो उनके यहाँ लाल बंगला बोला जाता है क्योंकि लाल मिट्टी से वो लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। बांस पर जो है वो कमार जनजाति डिपेंड करती है, बांस पर, कमार। ठीक है, बांस से बनाती है चीजें, आर्टिस्टिक चीजें, उसे बेच के अपना जीवन यापन करती है। नेक्स्ट है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी पूछ रहा है, अबू झमाड़िया भी है, पहाड़ी कोरबा भी है, कमार है, लेकिन पीवीटीजी में आपकी बैगा आएगी। ठीक है, पीवीटीजी में आपकी बैगा आएगी। ठीक है, बैगा सबसे बड़ी जनजाति है आपकी। देखिए 71,862 है ना, ये देखिए। नेक्स्ट है ये सारी ही हैं क्या, देखिए ठीक है, ये सारी ही अबू जमारिया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, ये सारी पीवीटीजी में है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पूछी जा रही है तो बैगा की होगी। ठीक है, बैगा।
नेक्स्ट है बिल्मा किस जनजाति का नृत्य है? देखिए बिल्मा जो नृत्य है, बिल्मा, ये आपका बैगा का है, ठीक है, बैगा का नृत्य है बिल्मा। नेक्स्ट है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो गोदना गोदनी आपको पता है ना, जो आजकल के फैशन में जिसे हम टैटू कहते हैं, टैटू कहते हैं, वो इसको गोदना बोलते हैं। तो ये जो है ओझा, ओझाज में होती है, ठीक, टैटू। तो टैटू आज की नई कोई चीज नहीं है, टैटू सदियों से चली आ रही चीज है, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। चलिए, जनजाति और उसकी सब ट्राइब, ठीक है, उसकी उप जनजाति हमें बतानी है, ठीक है, जनजाति और उसकी हमें उप जनजाति बतानी है, बताना है कौन से सही मैच नहीं है। तो देखिए गोंड की प्रधान भी होती है, अगरिया भी होती है, ठीक है, ओझा भी होती है, और सोल्हास, सोल्हास वो होते हैं जो, सोल्हास भी होती है, कोलई घुटिस भी होती है, नाच गाने का काम कोलई घुटिस करते हैं, और अगरिया आपका लोहे का काम करते हैं, ठीक है, लोहे का काम करते हैं। ये तो सही मैच है। बैगा, बैगा की आपकी बिझावर भी होती है, भरोतिया, नरोतिया, नरो और राय मैना, काठ मैना, गोंड मैना। गोंड मैना जो होते हैं वो उसका, अरे इसका मांस खाते हैं, किसी एक चिड़िया थी उसका मांस खाते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। गोंड मैना, राय मैना, काठ मैना, ये सब बैगा के होते हैं। ये देखिए एमपी का क्वेश्चन है, यूपी वाले बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा मैंने एमपी के बारे में पढ़ा है तो मुझे थोड़ा सा पता है। भारिया जो है, भारिया की सब ट्राइब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने दिया हुआ है भारिया का पटलिया, ठीक है। देखिए पटेलिया, एक्चुअली पटेलिया होता है, पटेलिया जो ये भील का होता है, भारिया का नहीं होता है। कोरकू, कोरकू जो है आपकी, हम्म, कोरकू की होती है आपकी बुडोइया, बवारी, नहाला, महार तो नहीं होता है, ठीक है, महार तो नहीं होता है कोरकू का, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, दोनों ही आपके मेरे हिसाब से गलत होंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके, कौन गलत है पूछ रहा है, तो सी और डी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, बताना है। भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल में, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। देखिए टोडा केरल में नहीं होती है, टोडा केरल में नहीं, तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट है भरमौर, भरमौर पूछ रहे हैं, ठीक है, भरमौर जनजाति जो है वो आपकी कहाँ है? भरमौर जनजाति देखिए याद रखिएगा, आपकी किस स्टेट में है, तो भरमौर आपकी हिमाचल प्रदेश में मिलती है, हिमाचल में। बीपीएससी रिसेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, आदिवासी और उनकी स्थिति हमें बतानी है। भील आपको पता है राजस्थान में होती है, गोंड आपकी, ओफो, लिम्बूस, लिम्बूस तो आपकी सिक्किम में होती है, ठीक है। हम्म, भील आपकी राजस्थान में होती है, आपने मिला लिया, और गोंड जो है आपकी छत्तीसगढ़, आपकी एमपी में भी होती है, छत्तीसगढ़ भी होती है, ठीक है। उसके बाद लिम्बूस आपको पता है नागालैंड में होती है, कोन्याक आपकी सिक्किम में होती है, ठीक है, नहीं कोन्याक आपकी सॉरी होती है, ये मुझे लिम्बूस लग रहा था कि लिम्बूस जो है वो, यस लिम्बूस सिक्किम में ही होती है, कोन्याक जो है वो नागालैंड में होती है, ठीक, कोन्याक नागालैंड, और लिम्बूस जो है वो सिक्किम, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। देखिए यूपीपीएससी 2020 का रिसेंट क्वेश्चन, अंगमी नागा, नागा देखिए अंगमी जो है नागा की ही ट्राइब की, सब की ट्राइब की टाइप है, जो नागालैंड में होती है, बिरहोर झारखंड में, खस टोडा तमिलनाडु में होती है, आई थिंक खस नहीं होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, हाँ खस अरुणाचल में नहीं है, खस जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, खस आपकी नहीं है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए आपका, आरो यारो प्री 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है तमरिया जनजाति कहाँ पर है? तमरिया,
ठीक है। तमरिया जनजाति पूछ रहा है, तो तमरिया जो है आपकी, ये बेसिकली आपकी झारखंड की ट्राइब है, तमरिया। ठीक है, तमरिया ये भूमिज की उपजाति है। देखिए सब ट्राइब भी पूछ लेता है। कौन सी जनजाति लोहासुर के नाम से जानी जाती है? तो देखिए अगरिया, मैंने आपको बताया, अगोरिया लोहासुर को अपना देवता मानती है और ये लोहे का काम करते हैं। ठीक है, और लोहासुर को अपना देवता मानते हैं, आग का और लोहे का काम करते हैं। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु जो थे आपके, बेसिकली कंवर जनजाति के थे। कंवर अपने आप को राजपूत मानते हैं। ठीक है, अपने आप को राजपूत मानते हैं। काठी, देखिए काठी जो है, काठी क्या है? एमपी का ही क्वेश्चन होगा, हाँ एमपी का ही है। काठी क्या है ये पूछ रहे हैं। काठी जो है बेसिकली एक फोक डांस है। इसमें क्या होता है, काठी माता की मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, काठी माता की मूर्ति बनाई जाती है और लोग डांस करते हैं। इसका जो मेन डांसर होता है उसको हम राजुल्या कहते हैं, राजुल्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? दो हैं जो सही सुमेलित हैं। कुकी मणिपुर में होती है, आपको पता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। ठीक है, कुकी जो होती है वो मणिपुर में होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। कुकी ट्राइब, यनादी जो है वो आपकी आंध्रा में होती है, यान्दी, ये भी आपका गलत होगा, यान्दी आंध्रा में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है। उसके बाद है आपका केरिया और क्या है, पलियान। केरिया और पलियान, पलियान देखिए केरला में होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है, ये केरला में होती है। ठीक है, पलियान। और खारिया जो है आपकी उड़ीसा में, लेकिन ये केरिया लिखा है यहाँ पे, खारिया लिखा होता तो उड़ीसा सही होता, लेकिन केरिया तो यहाँ पर गलत लिखा है या गलत छपा है, और चूंकि इसमें एक से ज्यादा ही गलत है। देखते हैं फिर आंसर क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आंसर यूपीपीएससी 2022 का देखिए क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है और दो पूछ रहा था, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन जो है पूरा आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया 2013 की रिपोर्ट के आधार पर कुकी आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। येनादी जो है आंध्रा में है, ना कि राजस्थान में। पालियान जो है वो केरल में है, जबकि तमिलनाडु में तमिलनाडु आपकी पालियान होती है, ये वाला पालियान, और जबकि पालियान कहाँ होती है, वो केरला में होती है। उड़ीसा में खरिया होती है, ना कि केरिया। तो इस तरीके से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं बनता है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। काफी लेंदी टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो लैंग्वेज का टॉपिक है, काफी छोटा टॉपिक है, उसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट होगा आपका। लैंग्वेज के बाद ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है, चलिए ऐसा करते हैं कि मैं सोच रही हूँ उसको कर ही लेते हैं, क्योंकि काफी छोटा सा टॉपिक है ये, जो आपका लैंग्वेज का टॉपिक है, काफी छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम कर ही लेते हैं, क्या ही छोड़ेंगे। तो लैंग्वेज में आप देखिए, भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी सबसे ज्यादा बोलते हैं भारत में। हिंदी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई लैंग्वेज बोली जाती है तो वो बंगाली यानी बंगला बोली जाती है। और बंगला जो है विश्व में छठे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या 267.65 मिलियन है। ठीक है, तो अब आप देखिए फैमिली जो आपकी लैंग्वेज की होती है, एक है आपका इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। इससे संबंधित जो लैंग्वेज है, जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से संबंधित है, वो है मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती। द्रविड़ फैमिली में जितनी साउथ इंडियन की लैंग्वेज है, साउथ इंडिया की, वो सारी आपकी द्रविड़ परिवार में आ जाएंगी। इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ओराओं आ जाएगी। ऑस्ट्रो एशियाटिक एक ग्रुप है, जिसमें आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक में नॉर्थ ईस्ट की आ जाएंगी, खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज। ठीक है, ये जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। आप देखिए एथनोलॉग दिया है, एथनोलॉग मतलब आपका कल्चरल लैंग्वेज जो बोली जा रही है एरियाज में। तो हिंदी आपका 596 मिलियन लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। फिर दूसरे नंबर पे बंगाली हमारे यहाँ बोली जाती है, तीसरे नंबर पे मराठी बोली जाती है, चौथे पर तेलुगु, पांचवे पर तमिल बोली जाती है, और छठे पर उर्दू हमारे यहाँ सबसे कम बोली जाती है। देखेंगे और भी क्या है, अभी कैसे कह दें कि कम है,
हाँ, तो उर्दू बोली जाती है, 60 मिलियन लोग केवल बोलते हैं। अब देखिए शास्त्रीय भाषाओं के बारे में देखिए, शास्त्रीय भाषाएं मतलब क्या? क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? तो देखिए भारत सरकार ने तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया है। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तमिल पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सोचिए संस्कृत इतनी पुरानी है तब भी, संस्कृत को वर्ष 2005 में मिला था, तो आप संस्कृत याद रखिएगा और तमिल याद रखिएगा कि सबसे पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला वो कौन सी थी? वो तमिल थी। दूसरी भाषा जिसे दर्जा मिला वो संस्कृत थी 2005 में, फिर कन्नड़ तेलुगु को 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अब देखिए किसी भी लैंग्वेज को अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कम से कम इस भाषा का जो इतिहास है, ठीक है, लिखित इतिहास, वो 1500 से 2000 वर्षों तक पुराना हो, इतना पुराना हो तो वो क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड की जाएगी। प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है, माना जाए तो भी ये क्लासिकल लैंग्वेज होगी। संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी बोली जाने वाले समुदाय से प्राप्त नहीं है, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। और चौथा कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अगले रूपों के बीच में अंतराल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। छोटा सा पार्ट था इसीलिए मैंने कहा इसको करा देती हूं मैं। ठीक है, छोटा सा पार्ट था, इसको करा देते हैं। तो चलिए आपका ये कंप्लीट होता है नोट्स का पार्ट। 4-5 क्वेश्चन है आपके, उसे आप कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कल से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक आपका ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट होगा। ड्रेनेज सिस्टम देखिए कम से कम 3 लेक्चर आपके लग जाएंगे। गंगा का ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज में आपको पता है ना, हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं। गंगा का अलग है, ब्रह्मपुत्र का अलग है, ठीक है, बाकी साउथ इंडिया में अलग है, तो इसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई किससे रिलेटेड हैं? तो आप हो समझ के इसको ट्राइब मत कर दीजिएगा, क्योंकि हल्बी और कुई ट्राइब नहीं है। एक्चुअली हल्बी, हो और कुई ये सब क्या है? ये आपकी जनजातीय भाषाएं हैं। ठीक है, जनजातीय भाषाएं हैं। तो अब यहां से आपको एक चीज पता चली कि आपको ट्राइब्स की लैंग्वेज भी पढ़नी है। ठीक है, ट्राइब्स की लैंग्वेज भी पढ़नी है। चलिए, और ये जो हल्बी, हो और कुई है, ये बेसिकली बस्तर छत्तीसगढ़ की है हल्बी, और उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहरा जनजाति इसको बोलती हैं। हो मुंडा परिवार की भाषा है जो मुंडा होला कोल बोलते हैं। ठीक है, कुई जो है बेसिकली द्रविडियन परिवार की भाषा है और ये उड़ीसा के कंधमाल में कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगेन रिसेंट क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस 2021 का। हिंदी के बाद भारत में भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली है। हिंदी के बाद कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है? देखिए हिंदी के बाद आपकी बंगाली है दूसरे नंबर पे, और विश्व में भी छठे नंबर पे है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो देखिए हिंदी के बाद जो है आपका किसका नंबर आता है? अभी हमने पढ़ा था कि हिंदी के बाद बंगला या बंगाली का नंबर आता है। नेक्स्ट है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो अगेन बंगाली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित भाषा निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा लैंग्वेज ग्रुप है, सबसे बड़ा भाषा समूह है? ठीक है, तो आपका सिनो तिब्बतन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन या इंडो आर्यन? तो देखिए इंडो आर्यन जो है वो आपका सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है आपका इंडो आर्यन। ठीक है, ये देखिए 78.05% जनसंख्या इंडो आर्यन ग्रुप से है, जबकि सेकेंड नंबर पे द्रविडियन है 19.64। ये देखिए, फिर उसके बाद इंडो पहले और ये भारोपीय में आता है, इंडो यूरोपियन में आता है आपका इंडो आर्यन। ठीक है, तो इंडो यूरोपियन या भारोपीय भी दे सकता था तो भी करेक्ट होता। द्रविडियन, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक, फिर तिब्बतो बर्मन, फिर सेमिटो हेमिटिक। ठीक है,
हेमिटिक, ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित भाषाओं में से कौन से एक ऑस्ट्रिक समूह की है? ऑस्ट्रिक समूह की हमें बतानी है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं जो है वो ऑस्ट्रिक समूह की हैं। तो खासी नॉर्थ ईस्ट की है, बाकी इसमें से कोई नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए मानचित्र पे हमें विचार करना है। ठीक है, मानचित्र देखना है हमें। और हमें बताना है इस मानचित्र में ए बी सी डी में मुख्यतः बोली जाने वाली, देखिए ये जो है आपका यूपी का मैप लग रहा है। ठीक है, यूपी का ये है प्रॉपर। और ये जो है आपका, ये इधर आपका बुंदेलखंड वाला रीजन ए बी, ये आपका पक्का अवधि हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल वाला। और ठीक, अवधि, यहाँ तो अवधि ही होगी। चलिए एक बार ऑप्शंस भी देख लें। ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, अवधि। ठीक है, भोजपुरी आप सभी को पता है। ठीक है, भोजपुरी बिहार वाला रीजन है, यहाँ भोजपुरी होगी। और ये इधर और ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ मैथिली हो जाएगा। झारखंड छत्तीसगढ़ वाली इधर ये, यहाँ अवधि हो जाएगा। तो आपका एक क्या बचा? यहाँ पर बचा क्या आपका? ब्रज भाषा, है ना, ब्रज। ये ब्रज हो जाएगा इस तरीके से, ब्रज, अवधि, भोजपुरी, मैथिली। तो ब्रज, अवधि, भोजपुरी, मैथिली, ये है आपका। इस तरीके से मैप के साथ भी क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए, 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो देखिए 2014 में रिसेंटली उड़िया को दिया गया है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का। सबसे पहले तमिल को मिला, अ, तमिल को मिला था, फिर संस्कृत को मिला था। तो इस तरीके से आपका लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो भी फिनिश होता है और हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे कवर, उसको हम लगभग 3 लेक्चर में करेंगे, जो कि होगा आपका अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। देखिए गंगा का अलग है, ब्रह्मपुत्र का अलग अलग है, साउथ इंडिया में अलग है। ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा, डायग्राम बना बना कर भी हो सकता है समझाना पड़े, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, इसमें टाइम लगेगा। राइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगेन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और तुरंत सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पे भी प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, सो दैट हमारे भी व्यूज बढ़े, हमारा भी कुछ फायदा हो, आपका भी कुछ फायदा हो। और चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।